तब आपने मेरे को निष्कासित कर दिया। वो नहीं तो निष्कासन करवाना, करने वाले तो आप हो ना, लेकिन दबाव बनाने वाले तो वो है। तबे क्यों आप? भाई शाम तब वही तो बता रहा हूँ, मैं कमजोर हूँ। और जब मैं इतना मैं आज भी कमजोर हूँ। जब मैं इतना बेकार आदमी हूँ तो मेरे को बातें बना के हम खाने के लिए मैं कल भी मौजूद था और आज भी मौजूद हूँ, और मेरे ख्याल से त्याग जितना मैंने किया है वो किसी ने नहीं किया होगा। अगर मैं पुस्तक लिखूं तो एक पुस्तक बन जाएगा। खाते थे कहीं और 4 किलोमीटर जाकर सोते थे। लोग बंदूक और बारूद की बात करते थे, लोग जो ना 100 बोरा चनई लगेगा मार दो गोली, इस तरीके से भी बात हुआ है। लेकिन पोरते अमान सिंह पोरते कभी डरा ऐसा नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से काम वाम कराए नहीं हूँ। निठल्ले घूमते रहते हैं बस गोंडवाना के नाम से। रही एक हमारे पदाधिकारियों को, सबको, सभी पदाधिकारी से मेरा निवेदन कि जिस पद को ग्रहण करे हो तो उसकी भूमिका यही हमारे जिला का है। हमारे जिला अध्यक्ष जब से बना है एक कार्यक्रम नहीं किया उसने। भाई कम से कम घूम करके, मैं तो इधर से ना हो, हम लोगों को, हम एक दूसरे के ऊपर अगर ये उंगली उठाया है तो 3 उंगली मेरे तरफ है। अगर एक उंगली करते हैं ऐसे ऐसे तो तू भी अपराधी है, कहता है 3 उंगली है। तो हमारे लोग तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा लेते। महतलाल बड़कड़े उसको निकाल दिया तो उठा करके वो प्रभारी बना के भेज दिया। बताओ, सुने भैया, मैं उसको निष्कासन करा 6 साल के लिए, तो उसको प्रभारी बना। मैं आपसे पूछता हूँ तो मैं कमजोर हूँ और आप लोगों को सहारा लेता हूँ, तो आप लोग भी भैया को बोल रहा हूँ कि इसको टिकट मत दो, कहीं से देने लायक नहीं है, ये कहीं से विधायक बनने लायक। लेकिन मालूम पड़ रहा है कि भैया कुछ देर बाद टिकट देते हो, फोटो खिंचा। अधिक से अधिक और हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो उसके मंशा के अनुरूप हम सबसे ज्यादा जिले में बंदी प्राप्त हो चुका है। हम निश्चित तौर पर पूरी ताकत के साथ और इसके बाद जी आप आए। जिले से आए हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी को सेवा जवाब। और अभी वर्तमान में नई जिला बनी है पांडुरना, तो मैं चाहता हूँ कि प्रदेश स्तर जैसी मतलब जो अपने यहाँ विचार व्यक्त करते हैं, इसको संकल्प लेकर सभी जिला अध्यक्ष से हमें अपने जो केडर की मंचों में जो आप भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, वो अभी हरि भैया ने बताया ना, धर्म, संस्कृति, जो महासभा के एजेंडे हैं वो राजनीतिक मंचों से गोल गोल बात करके जनता को खुश कर रही है। अधिकारियों में आपकी वजनदारी तो बन गई, विधायक के सामने वैल्यू बन गई, सांसद के सामने वैल्यू बन गई, लेकिन वोट में परिवर्तन नहीं। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अब इसमें समझने वाली बात है, जो घनसौर से जुड़े लोग हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, इस विषय का मुद्दा किसने बनाया? सरपंच संघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर धुर्वे जी ने। बहादुर धुर्वे कौन है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आदमी है, युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। समरजीत सोलंकी, बहादुर, पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार, जो आज वर्तमान स्थिति में योगेंद्र सिंह चित्रलेखा नेताम के साथ शिरकत कर रहे हैं, कोयतोड़ महासभा की सदस्यता का काम कर रहे हैं। और एक बात बता देना चाहता हूं, उस कोयतोड़ महासभा के कार्यक्रम में जो 55,000 रुपए का टेंट लगा था, यही बहादुर धुर्वे जी ने सरपंचों से चंदा करके वहां पेमेंट कराया। और यहां जो 80,000 रुपए का टेंट लगा था, उसका पेमेंट अभी तक बाकी है, अभी तक बाकी है। और इसको जो मुद्दा बनाना एफबी फेसबुक में कि शक्ति सिंह ने गाली बका, शक्ति सिंह के ऊपर कार्रवाई, क्या कार्रवाई करोगे? मैं तो वो भी बोला था, आज भी बोला हूं। अभी आपको समझना है कि आपके गोंडवाना का किस गोंडवाना को लेके कहां बढ़ना है, किस तरीके से आपको बैलेंस बनाना, सही गलत क्या करना। जिले की आके बैठक लीजिए, ब्लॉक की बैठक लीजिए, अगर आपको घनसौर और सिवनी जिले की गोंडवाना को मजबूत करना।
ने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी घनसौर का है, और कल वो गोंडवाना की टिकट मांगेगा। बताए ज्ञान सिंह उइके जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो- आप लोग को आपको गोंडी नीति सुधारना पड़ेगा भाई। आप गोंड भाई भाई बन जाते हो, हम गैर गोंडों की गत बन जाती है। नहीं, मुझे बुलाया गया था तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष सही बात बोल रहा है भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष से परमिशन लेकर के ही गया था कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ जाओ बात करके आओ, क्योंकि जो अपने पूर्व राज्यसभा सदस्य अपने अजय प्रताप सिंह जी, उन्होंने कहा था कि यार इनको बैठ करके चर्चा करो। तो पहले भी हमारी चर्चाएं हुई थी, इसलिए हम ये बातें को जो है ना छोड़ रहे थे, क्योंकि आरोप आपको तो मुझे जानकारी नहीं था। अब मुझे जानकारी हो गई कि तुम क्या करना चाह रहे थे। तो उससे पहले भी मैं डांट चुका था उसके यहाँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बना है, वो ककोड़िया। मैंने कहा आप जो है, हाँ तो इनको वो दे दो ना, संपदा का है। कल मैं सुना झारखंड से कि 95% जो झारखंड के जनता को वायदे किए हैं उनने, और ये हमने पहले सोचे थे, तो हम सिंगरौली से चलाना चाह रहे हैं आंदोलन को। वहाँ बाकायदा 15-20 गाड़ियों से लेकर के वहाँ पूरे मध्य प्रदेश में भू अधिकार आंदोलन, जो उसमें खनिज संपदा है उनकी अधिकार दिलाने का, आदिवासी जल जंगल जमीन है, खनिज संपदा है, उसके अधिकार आदिवासियों को मिलना। अंग्रेज को जमाना में दिए थे, तो स्वतंत्र भारत में दिन हमारे लोग अंग्रेजों से लड़े। बहुत सारे जो है हमारे महापुरुष हुए, जिनका आज भी हम पूजा कर रहे हैं, शहादत मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये आंदोलन दादा हीरा सिंह मरकाम भी चलाए हैं, और अमरकंटक से लेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये तमाम विषय में अपन को आने वाले जो बैठक होगा उसमें बैठ करके निर्णय, और मेरे जहाँ तक बात मेरा है, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ अगर कोई पदाधिकारी चल दे, मैं 2-2 साल जो है घर में के मुंह नहीं देखूंगा। और ये ट्रेनिंग मैं कर चुका हूँ उस समय में। रही बात आने वाले, क्योंकि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है, मैं छत्तीसगढ़ के मंच में भी बोला, राष्ट्रीय मंच में, कि भैया ऐसे तो मैंने 1 साल तक तो मैंने काम ही नहीं किया, क्योंकि कोविड का समय था। जैसे ही मैं ग्रहण किया, दूसरी मैंने आरोप लगाया, और आरोप को क्या है उनने स्वीकार भी किए। मेरे जैसे संगठन महामंत्री जो राष्ट्र से बना के भेजे थे, वो मेरे पीछे लगा दिए थे। और कई सिस्टम हो, तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा कि दादा के जमाना में तो ये था नहीं पद भैया। तो बोले आप बहुत कुछ बनाना है, तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अब वीडियो भी बना रहा है तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अपनी घर का मामला है कि नहीं भाई। तो काम करने के लिए मैं कल भी मौजूद था और आज भी मौजूद हूँ, और मेरे ख्याल से त्याग जितना मैंने किया है वो किसी ने नहीं किया होगा। अगर मैं पुस्तक लिखूं तो एक पुस्तक बन जाएगा। खाते थे कहीं और 4 किलोमीटर जाके सोते थे। लोग बंदूक और बारूद की बात करते थे, लोग जो है ना 100 बोरा चनई लगेगा मार दो गोली, इस तरीके से भी बात हुआ है। लेकिन पोरते अमान सिंह पोरते कभी डरा नहीं, बल्कि मंडला के लोग भी पहुंचे वहाँ, हमारे डिंडौरी के लोग पहुंचे, जहाँ मैं कार्य 2 साल तक, जब पिताजी मेरा खत्म हुआ तो 10 गात्र के समय में मैं आया, तो मेरा रिजल्ट भी है। और मैं चाह रहा हूँ भाई मेरा कार्यकाल पूरा हो गए तो जो भी उत्सुक जो कैंडिडेट है, पदाधिकारी बनना चाह रहे हैं, वो अपना अप्लाई भी करें, बैठ करके उस पर चर्चा करें आने वाले समय में, और प्रस्ताव बना के भेज दें। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से काम वाम कराए नहीं हूँ, निठल्ले घूमते रहते हैं बस गोंडवाना के नाम से। रही एक हमारे पदाधिकारियों को, सबको, सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जिस पद को ग्रहण करे हो तो उसकी भूमिका निभाना पड़ेगा।
उसकी जिम्मेदारी निभाना। ऐसा नहीं कि मैं फलाने फट के फिर कहेंगे मेरा फोटो नहीं छपा तो मेरे जो है ना ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, यहाँ तो लड़ लेते हैं। लेकिन अगर प्रदेश पदाधिकारी तो कम से कम ज्यादा पूरा प्रदेश को मत घूमो, लेकिन जहां जहां गुणवाना है वहां वहां जाकर के तो तैयार करो। हमारे पहले भी महिलाएं जुड़ी हैं, हम महिलाओं को बीच में पूरे जा जा करके काम करते थे। आज ये स्थिति है कि हमारे जिला अध्यक्षों को पूछो तो मालूम पड़ेगा आपको आंदोलन कितने दिन के लिए बोले थे भैया, आज कितने दिन हो गए? 19, पिछले 19 था ना। अब उसमें श्याम मरकाम भी बोला था, लेकिन आज तक आपने आंदोलन नहीं करोगे, और आंदोलन करोगे तो झगड़ा झांसा वाला करोगे। तो यही हमारे जिला का है। हमारे जिला अध्यक्ष जब से बना है एक कार्यक्रम नहीं किया उसने भाई। कम से कम घूम करके, मैं तो इधर से उधर जा रहा हूँ, उधर से उधर भाग रहा हूँ, जहाँ बोल रहे हैं मैं श्याम मरकाम बोले यार वो हरदा जाना है उसको, वहाँ मैंने कहा ठीक है भैया। भोपाल में छोड़ कर मैं हरदा तमाम उधर घूम के आ गए। और अभी बीच में फिर हमने जो है ना एक दिन में 3 कार्यक्रम करे। दूसरे दिन महासभा को भोपाल में बैठे 2 बजे रात तक रहा, वहाँ देवरी की क्या बोल रहे हैं वो गांव है, और सुबह हम 7 बजे पहुंचे। वहाँ से फिर बैठक लिए, 2 दिन रुका, वहाँ से फिर आया हमने यहाँ, फिर कटनी चला गया वो कार्यक्रम में। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं दौड़ पा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाओ आप, जो है ना। कोई अकेले आदमी का तो है नहीं। मैं तो 24 घंटे में घर छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग अनुशासन में रहो तब ना, और अनुशासन में नहीं रहोगे तो मेरे घूमने का क्या फायदा होगा बताओ। आप काम नहीं करोगे, एक आदमी जोड़ोगे नहीं, वहीं वहीं घूम घाम करके। अभी जैसे मड़ई की बात कर रहे थे, कोई मड़ई में क्या हो रहा है? आपके यहाँ होता तो है, कितने कार्यक्रम हो गए मड़ई में रोज। हमारे इधर से कहाँ जा रहे हैं तो बोले मड़ई में, वहाँ का। हाँ मैंने कहा जाओ पैसा कमा के आते। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बताइए ना, और हमको 1 रुपया नहीं देंगे। पिछले पूरा जो ना मैं बाहर था 1 लाख के लगभग था, 1 लाख से ऊपर हो गए थे। भैया को भी बोले हमने कुछ सहयोग करो यार, कोई सिवनी के 1 रुपया नहीं आया। हमारे जिला अध्यक्ष को बोला, निवेदन किया अब मंडला वाले को, वो 22,000 भेजा, फिर 10,000 एक को मिलने गए तो वो दे दिया एक जगह से, और यहाँ करके। तो अपन लोगों को, मैं खाता खुलवाने के चक्कर में था, अभी तक खाता नहीं खुला। उस जमाने में जब हम थे तो खोले थे। तो अपनी अगर भूमिका देखो, अनुशासन हीनता न हो हम लोगों को। हम एक दूसरे के ऊपर अगर ये उंगली उठाया है तो 3 उंगली मेरे तरफ है। अगर एक उंगली करते हैं ऐसे ऐसे तो तू भी अपराधी है कहता है 3 उंगली है। तो हमारे लोग तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा लेते हैं, लेकिन नहीं देख रहा है कि मैं एक उंगली दिखा रहा हूं तो 3 उंगली मेरे तरफ है ना। तो ये तमाम बातें नहीं आना चाहिए। सबको मिलकर के अपन काम में, तो हर लोगों को वो समाज करना भी वो शहडोल में। अब वो शहडोल में इसलिए कि भैया आधा हाथ तो उनका रहता है, किनका? श्याम भैया का। अब मैं वहां कुछ एक्शन लेना चाहूं तो वो श्याम भैया का आदेश आता है, अब इसको बैठाल दो, इसको बना दो, इसको। वैसे ही तो रहा। इसलिए मैंने उस दिन आरोप लगा दिया था छत्तीसगढ़ में कि ये दोनों व्यक्तियों के कारण मैं काम नहीं करने दिए, ये दोनों मेरे को प्रताड़ना करे। एक जवाब नहीं दे पाया। मैं कहा मैं साधारण कार्यकर्ता बन के काम कर लूंगा, मुझे अदपद नहीं चाहिए कह दिया था। वहीं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बैठक में था, और ऐसे ही मंच लगे तो वहां के तो बहुत लोग छत्तीसगढ़ के थे, क्योंकि काम करने वालों को काम नहीं तो आदमी उदास हो जाता है, मानसिकता है। अब वहां मैं करीबन जो है 5 साल में 5 जिला अध्यक्ष बन गए। बताओ वो कहाँ देवास और वो क्या हरदा और होशंगाबाद और नरसिंहपुर। जब तुम 10 बार जिला अध्यक्ष बनाओ, इसको बना दो, इसको ये करो, इसको ये करो, तो मैं क्या करेगा बड़ा प्रदेश अध्यक्ष? और उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर हमको प्रताड़न करेंगे। ये मैं झेला हूं 5 साल में, मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। और इसलिए मैं और आप लोगों को सब अगर सही मेरे साथ चल दो ना तो ये पार्टी को ठीक कर देंगे हम, मैं बता रहा हूं।
मेरे से पुराना नहीं है, न श्याम काम है न तुले से भैया है, और हमने काम किया है। लेकिन एक आदमी अमान से बात करेगा, दूसरा आदमी वो, जैसे तुम्हारे कौन महतलाल बड़कड़े, उसको निकाल दिया तो उठा करके वो प्रभारी बना के भेज दिया। बताओ, सुने भैया, मैं उसको निष्कासन करा 6 साल के लिए, तो उसको प्रभारी बना के भेज दिया। हरेंद्र मान को निष्कासन करके जो न लेटर भेजे आज भी पड़ा है, निष्कासन न करने हुआ, प्रभारी बना के भेज रहे हैं महाराष्ट्र। तब प्रदेश अध्यक्ष क्या करेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, तो मैं कमजोर हूँ और आप लोगों को सहारा लेता हूँ, तो आप लोग भी अकेले कर देते हो। न तन न मन न धन कहीं भी नहीं दे रहे हो, फिर किस आधार पे बोल रहे हो? एक दिन में 2 अध्यक्ष बनते हैं छिंदवाड़ा जिले में, है ना? मालूम है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। किस किस को क्या करोगे यार बताओ? आप लोग मेरे को अकेले कर दे, कोई प्रदेश अध्यक्ष बढ़िया नहीं चला पाएगा। मैं बता रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ चला लिया और बिगड़ जाएगा। और हरेंद्र का तो उसकी बात ही नहीं सुनने को तैयार है लोग। मेरे जिला के तो आप दूसरे जिला का अलग बात। एक बार रथ यात्रा निकाल के देख लिए, 3-4 लोग थे ना उसमें, हो रहा है आपके। और भैया को बोल रहा हूँ कि इसको टिकट मत दो, कहीं से देने लायक नहीं है, ये कहीं से विधायक बनने लायक। लेकिन मालूम पड़ रहा है कि भैया कुछ देर बाद टिकट देते हुए फोटो खिंचा के भेज दिए। अब क्या करो? उनका मैं लिस्ट भेजा, दाई माई का गाली खाया मैं, किससे? पीतम से। आज ही बात नहीं कर सकता मेरे सामने, आज ही मेरे खड़ा नहीं हो पा रहा है। मैया तो ये करे मेरा। मैंने कहा, अरे भैया मैं तो लिस्ट भेज दिया था, अब वो नहीं दे, तो मैंने भैया को वहां देखा, तो मैं जो करना है वो कर लो आप। और आपके पास चलता हूं तो आप लोग भी साथ नहीं देते हो, तो मैं जाऊं तो जहाँ कहा तो इच्छा है मेरी पद चला जाए। अब साहब देखो, 7 का तो क्या भोपाल का पूरा कार्यालय जमा दिए, सजा दिए, आपने बात नहीं मानी। ऐसा किसान मोर्चा को डरना, आपने मेरे को निष्कासित कर दिया। वो नहीं तो निष्कासन करवाना, करने वाले तो आप हो ना, लेकिन दबाव बनाने वाले तो वो है। अबे क्यों आप? भाई श्याम, अब तो मोहित बता रहा हूँ, मैं कमजोर हूँ, और जब मैं आज भी कमजोर हूँ। जब मैं इतना बेकार आदमी हूँ तो मेरे को उपाध्यक्ष बना दिया, हम खा ले क्यों? भाई बताना है, अभी लाइट कट गई। भाई देखो, अपन ने 14,000 का नहीं, सुनो ना, 14,000 का सामान लेके गए, आज एक बर्तन नहीं हुआ, पूरा खाली। तो यही इन्हीं के झगड़ा में अरे सुनो तो, आज जबलपुर में, अरे यार सुनो तो हमारी बात, कार्यालय होना चाहिए। नहीं सुनो तो बात है, इसको बंद करो। वो सख्त, वो क्या नाम उसका, अरे वो बलवीर तोमर, और उनकी झगड़ा में मुझे बीच में आकर वो रिपोर्ट दर्ज होने लगा। क्या करो, और हाथ पैर जोड़ करके जाके थाने वालों को मैंने खत्म करवाया। तो आदमी अगर अकेले छोड़ोगे ताकत नहीं मिलेगा आपका। पदाधिकारी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की पद पर छिंदवाड़ा के बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, और वो पुनः 2003 के पहले आंदोलन जिस गति से काम कर रही थी, और छिंदवाड़ा में के रहने वाली है, और वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए महिला विंग, महिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्रीमती शांति राज कुशराम जी को प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ का पद दायित्व सौंपा जा रहा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें ससम्मान नियुक्ति पत्र प्रदाय कर संगठन कार्यकारिणी का गठन कर सीधे तत्काल प्रदेश कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। बट्टी जी काम हो गया ये। तालियां भी तो बजाना चाहिए भाई। चलो, नया जवाबदारी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव के पद पर सिवनी जिला के
निवासी हैं श्रीमती शांता कुंजाम जी, उन्हें प्रदेश महासचिव के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाता है। इसी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर महिला प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती पुष्पा मरकाम। नहीं, वो चली गई है, थोड़ी खरीदी कर रही है। ले ये कौन दे देगा इसको? आप दे दो। वो हाँ टेकाम जी को दे दो। इसके बाद जुबेर अहमद शेख, आप जबलपुर से हैं। जुबेर अहमद शेख, आपको प्रदेश मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश के पद पर नवाजा जा रहा है। जुबेर अहमद शेख से निवेदन है कि आप कहाँ पे हैं अभी? आप उनको फोटो खींचना चाहिए ना यार, कहाँ चले जाए। इसके बाद हमारे बीच अरविंद उइके, आप सिवनी जिले से हैं, आपको प्रदेश बॉडी में जगह मिली है। आप प्रदेश प्रचार मंत्री मध्य प्रदेश के पद पर आपको नियुक्त किया जाता है। आप नियुक्ति के पश्चात अपने निरंतर संगठन के हित में कार्य करेंगे। उइकी जी, आप उनको दे दो। ये वो कहाँ है? जुबेर तो इसका नियुक्ति दे दो। और हमारे बीच में अहिल्या मरकाम, ये भी आप मेघवा बेलखेड़ा जबलपुर से हैं। आपको भी महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी के रूप में सदस्यता पर्ची प्रदान की जाती है। अब प्रदेश अध्यक्ष आप उनको किस जगह में रखेंगे, वो अपने कार्यकारिणी गठन में जगह प्रदान करेंगे। अहिल्या मरकाम जी सदस्य। अब इसमें से और कुछ साथी हैं जो पूर्व में निरंतर काम कर रहे हैं। एक और नियुक्ति आया है हमारे बीच डिंडोरी जिला के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष राम प्रसाद टेकाम जी को बनाया जाए करके अब अध्यक्ष जी के अनुमति उपरांत नियुक्ति प्रदान की जाएगी। टेकाम है, दोनों टेकाम हो गए हैं क्या?